हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं ब्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैं सिर्फ साइज ऑफ ब्रिक्स बता के क्लास को ख़त्म किया था। आज भी हमारा हेडिंग वही है, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। यस, अभी टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स बोलने का मतलब ब्रिक्स का क्या क्या टेस्ट हो सकता है फ्रेंड। हम लोग सारा ही टेस्ट को वन बाई वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है, कंप्रेसिव टेस्ट होता है, और बहुत सारा दो चार टेस्ट हैं, साउंडनेस टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट है। हम उसको वन बाई वन करके समझने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा चैप्टर, टॉपिक टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। मैंने सारा चीज़ बता दिया है ब्रिक्स के बारे में पहले कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद वर्निंग करते हैं। वन बाई वन करके मैं सिलेबस को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो आज हमारा टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स का पहला जो हमारा टेस्ट है वो अब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्ब, देखिए एब्जॉर्ब कहने का मतलब आपको एब्जॉर्ब से पता ही चल रहा है एब्जॉर्प्शन टेस्ट तो क्या ऑब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन टेस्ट का मतलब देखिए क्या कहता है, ये वाटर ही ऑब्जर्व करेगा फ्रेंड। तो कैसे, द ब्रिक्स व्हेन इमर्ज इन वाटर। यस, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक बकेट है, ये टब है फ्रेंड, और टब में हमारा जो है वाटर स्टेप से भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब हम ब्रिक्स को इसमें हम डुबो कर रख देंगे, आगे पढ़ते हैं उसके बाद समझेंगे। द ब्रिक्स व्हेन इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर। हम ब्रिक्स को उठाएंगे, एक टब में पानी भरेंगे और उसमें ना ब्रिक्स को 24 आवर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आफ्टर दैट वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट ऑब्जर्व मोर देन 20% ऑफ वाटर बाई वेट इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब आ जाइए, अब मैं पूरा समझा देता हूँ। क्या कह रहा है कि मान लिए कि ये हमारा एक ब्रिक है, मैंने ब्रिक का वेट बताया था सिंगल ब्रिक्स का कि 3.5 kg से लेके 3.6 kg तक होता है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि हम एक ही ब्रिक का एग्जांपल लेके चलते हैं, बाकी सबके लिए सेम ही होगा। तो अगर हम एक टब में पानी भर लें, उसमें ब्रिक को डाल दें, 24 आवर तक उस पानी में ही रहने दें, टब में ही। आफ्टर 24 आवर्स जब मैं उसको निकाल के परसेंटेज निकाल के देखूंगा कि कितना ऑब्जर्व किया हमारा ब्रिक्स, ठीक है ना, वाटर। ये कैसे निकालेंगे फ्रेंड, मान लिए कि हमारा पहले वज़न ले लिया हम 3.5 kg है डुबोने से पहले। उसके बाद जब हम डुबो दिया तो उसका वज़न मान लिए कि 4 kg हो गया, ठीक है। 24 आवर बाद जब इसका वेट किया, आफ्टर 24 आवर्स बाद जब वेट किया तो इसका वज़न 4 kg हो गया। अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ गया, ½ kg बढ़ गया, है ना। तो ये देखिए 0.5 kg नीचे और 3.5 kg
इंटू 100। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेगा परसेंटेज, ये आपको दिखा देता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतना ही होना चाहिए, जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। मान लिया कि हमारा ये देख लीजिए 0.5 kg बढ़ गया, हमारा ओरिजिनल जो ब्रिक था उसका 3.5 kg वज़न था। अब जो है हम मल्टीप्लाई कर दिया तो दिख पा रहा होगा आप लोग को 14.28%। यस, तो अगर हम जब परसेंटेज निकाला तो 40.28% आ गया। अब हमारा जो पॉइंट कह रहा है कि नोट ऑब्जर्व मोर देन 20% ऑफ वाटर बाई वेट इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास, तब हम कह दें कि हाँ ये हमारा क्लास 1 का ब्रिक्स है। अगर बाई द वे सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एंड बाई नोट मोर देन 22% इन केस ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स। अब मान लिए कि हमारा फर्स्ट जो था फ्रेंड 3.5 kg था, अभी हमारा 1 kg पूरा बढ़ गया, 4.5 kg हो गया। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे, है ना। तो अभी परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं कितना हो गया हमारा। तो अब हमारा हो जाएगा 1/3.5 इंटू ऑफ 100। दिख पा रहा है आप लोग को। अब जो है ये परसेंटेज कितना आ गया फ्रेंड, ये परसेंटेज आ गया 28 तो ये अगर परसेंटेज आ गया तो हम लोग इतना तो ज़रूर अभी कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्लास में तो नहीं गिर रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे कि सेकेंड क्लास का भी 22% से ज़्यादा नहीं हो, तो ये सेकेंड क्लास में भी नहीं गिरा। तो इस टाइप से हम लोग ऑब्जर्वेशन जो है टेस्ट को परफॉर्म करते हैं फ्रेंड ऑन द साइट, एट साइट। अगर ब्रिक्स आ गया है ऑब्जर्वेशन टेस्ट में, ये कौन सा क्लास है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, हम लोग ये अगर चेक करना है तो हम लोग ऐसे ऑब्जर्वेशन टेस्ट करके देख लेंगे। ओके, अब आ जाइए। मुझे लगता है कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्या है। वाटर ऑब्जर्व करता है, 24 आवर बाद हम लोग इमर्शन के लिए रख देते हैं। अब आ जाइए, सेकेंड हमारा जो है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो अब देख लीजिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हम लोग जैसे कीप टेस्ट करते हैं फ्रेंड, हम लोग जैसे कीप टेस्ट करते हैं ना कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, उसी तरह से ब्रिक्स का भी हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं। वो कैसे करेंगे, उसी मशीन में लगा देंगे सीटीएम में, और हम लोग ऊपर से लोड देंगे जितना एरिया में, जैसे ऐसे देख लीजिए, जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा ब्रिक्स लगा दिया। अभी इसका हम डायमेंशन जान रहा है, अभी जो हमारा सरफेस एरिया है इस एरिया पे लगेगा, हमारा लोड लगेगा इस एरिया पे। अगर वर्टिकल ऐसे लगाया है तो इसको ले लेंगे और ये वाला पार्ट ले लेंगे। अगर हम इस पे लगाया है इस वाला पोर्शन पे तो इसको ले लेंगे, दिख पा रहा है ना आपको, और इस वाला ले लेंगे एरिया निकालने के लिए। आप समझ पा रहे हैं ना, डायमेंशन ईंट का मैं कल बनाया था, ये देखिए ऐसा करते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग वो करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ब्रिक्स है फ्रेंड, ये हमारा ब्रिक्स है, ऐसा होता है ब्रिक्स का डायमेंशन, ऐसा। हाँ, तो ये अगर इस वाले पे लगाएगा तो इसको और इसको ले लेगा। अगर इस वाले पे लगा दिया लोड तो इसको और इसको हम लेगा, मतलब सरफेस एरिया लेना है। तो कह रहा है कि जब हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में जब हम टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, तो द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होना चाहिए। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए फ्रेंड, फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक वो आना चाहिए 10 न्यूटन पर mm², एक बात हो गया। फॉर सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए क्या आना चाहिए, 7.5 न्यूटन पर mm²।
आपको थर्ड क्लास ब्रिक के लिए क्या आना चाहिए फ्रेंड? 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कैसे आएगा फ्रेंड? मैंने आपको बताया, ये डेटा तीनों आपको याद रखना है, जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। और ये चलता फिरता 3 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड आप लोग के लिए, इसको जस्ट मेमोराइज इट। चलता फिरता क्वेश्चन है अपने आप में कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, तो 10 न्यूटन पर mm होना चाहिए mm स्क्वायर। सेकेंड के लिए 7.5, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्लास के लिए 5.5। तो ये तो हो गया, आपको डायरेक्टली ये डेटा याद रखना है, लेकिन निकालेंगे कैसे, प्रोसीजर क्या है हमारा, वो अभी आपको बताया कि एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, यहाँ से लोड लगाया, नीचे भी हमारा फिक्स है, यहाँ पे ऐसे लोड लग रहा है, और बीच में हमने ऐसा ईंट रख दिया, ऐसा अरेंजमेंट होगा, दिख पा रहा है ना। तो ये नीचे फिक्स है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारा ये जैक जो है, जैक सिस्टम होता है, ये हमारा लोड इस पर कंप्रेशन लगाएगा, नीचे फिक्स ही है, नीचे से भी लगेगा। अभी मान लिए कि लोड बाई एरिया, इसका हम ब्रिक्स का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? 19 × 9। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 19 × 9 कर लेंगे। हमने स्टैंडर्ड ब्रिक साइज बताया है फ्रेंड लास्ट क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये डायमेंशन कहाँ से मैं लिख रहा हूँ। या फिर अगर mm में लेना है तो 190 × 90 कर लेंगे, और अगर मीटर में लेना है तो सेंटीमीटर 0.0 ऐसा कर लेंगे। तो हम mm में लेके चलते हैं। न्यूटन हमारा कहाँ से निकालना है? न्यूटन पर mm स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारा लोड आ गया, मान ली एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन आ गया फ्रेंड, है ना। तो अभी हम लोग एरिया कैसे निकाल लेगा? 190 × 90, ये हमारा किस में हो गया? mm स्क्वायर में हो गया फ्रेंड। 17,100। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए 100 आ गया, इंटू किलो न्यूटन में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया फ्रेंड। 17,000 कितना था? एक सेकेंड, 190 × 90, 17,100। तो इसको हम 100 आ गया, फिर किलो न्यूटन के लिए, किलो के लिए दे दिया, अभी 17,100। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको दिख पा रहा होगा डेटा कि अब हमारा जो ये आ गया 5.847, ये किस में आ गया? न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया। तो हमने जब लोड लगाया फ्रेंड, तो ये लोड जो है 100 किलो न्यूटन लिया, ठीक है। एरिया मैंने निकाल लिया ब्रिक्स का एक, और ये हमने डिवाइड कर दिया लोड बाय एरिया, तो ये हमारा दे दिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अब जो ये आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक मैं एग्जांपल लेके चला हूँ फ्रेंड। तो इस कौन सा ग्रेड में गिर रहा है? 5 से थोड़ा ऊपर है और 7 से थोड़ा नीचे है। मतलब कहने का मतलब फ्रेंड, मोटा मोटी ये थर्ड में ही गिर जाएगा। तो अगर ऐसा गिर गया तो हम बोल देंगे कि नहीं ये तो मान लिया आपको ब्रिक्स बोला गया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, और आपने जब साइड पे कंप्रेसिव टेस्ट स्टार्ट किया तो वो आ गया 5 कितना आया है? 8। तो आप कह दीजिए कि नहीं भैया, ये तो मोटा मोटी आपका थर्ड क्लास ब्रिक है, मैं ये अलाउड नहीं कर सकता। आप लोड बाई एरिया करके कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में देख लो, अगर मोटा मोटी आपका वो आ गया 5 के आसपास तो आप कह दीजिए। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे कंप्रेसिव टेस्टिंग स्ट्रेंथ। अब एक नोट पॉइंट लिख के रखा हूँ मैं फ्रेंड, उसको देख लेते हैं कि द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रिक्स टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस शुड बी 3.5 न्यूटन पर। अब अगर आप कितना हो घटिया से घटिया कोई अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो फ्रेंड, अपना विलेज में घर ही क्यों नहीं बना रहे हो,
जो वहाँ पे अगर ब्रिक्स आप यूज कर रहे हो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम एटलीस्ट 3.5 न्यूटन पर एम तो होना ही चाहिए। या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप घटिया से घटिया कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उससे कम तो नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसे सबसे लो 5.5 बोला है थर्ड क्लास ब्रिक्स का, मान लिए उससे भी कोई घटिया ब्रिक्स आ गया तो, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिनिमम जो हमारा IS कोड अलाउड करता है कि 3.5 किलो न्यूटन से अगर कम आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो भैया फिर गड़बड़ है, उस ब्रिक को आप यूज नहीं कर सकते और आप जो है उसको रिजेक्ट कर दो। ये था फ्रेंड हमारा आज का ये ब्रिक्स टेस्टिंग में दो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, सेकंड कंप्रेसिव टेस्ट। इससे आगे का फ्रेंड और भी टेस्ट है ब्रिक्स टेस्ट में, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा थोड़ा हो गया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा बने। तो आज के लिए हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टेस्ट लेके आएंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।